नाज़रीन, क्या शहराम अब दानिश के कहने पर जीनिया को छोड़ देगा? क्या जीनिया फिर से अपनी पुरानी जहनीत पर आ जाएगी? और क्या जीनिया पर अब दानिश की हकीकत खुल जाएगी और इसे इस बात का पता चल जाएगा कि दानिश अब शहराम को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है? नाज़रीन, जैसे ही शहराम घर आता है तो वो जीनिया पर तमाम हकीकत खोल देता है और इसे बताता है कि दानिश ने मेरे सामने एक शर्त रखी है। उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और वो मुझे लोन दे देगा। ये बात सुनते ही जीनिया किसी पिंजरे में मौजूद परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगती है। उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है और वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है और एक ही बात सोचने लगती है कि आखिर ये दानिश कब मेरा पीछा छोड़ेगा। इसने मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी और अब रही सही कसर ये शहराम के पास पहुंच गया, ये मुझे शहराम से दूर कर देगा। और वो ये सोचने लगती है कि वो दानिश से राब्ता करेगी और उसे समझाएगी कि वो उसकी जिंदगी से दूर रहे, वो उसके मामलात में दखल ना दे। वो दानिश से फोन पर बात करती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दानिश जो कि तंजिया अंदाज में कहता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्योंकि तुम जैसी औरत सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए ही किसी से बात कर सकती है, तुम में खुद गर्ज लड़की हो। लेकिन जीनिया कहती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मुझसे मिलने आओ। जबकि दूसरी तरफ शहराम एक ही सोच में मुब्तला होता है कि आखिर वो अब क्या करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो जीनिया को तलाक दे। वो ये इसलिए नहीं चाहता कि उसे जीनिया से मोहब्बत है और उसके दिल में जीनिया के लिए कोई मकाम है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाहता है कि वो दानिश जैसे खुदगर्ज और घटिया इंसान के सामने जीनिया को पेश नहीं कर सकता, क्योंकि दानिश अब जीनिया से सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ बदले की आग जल रही है। दूसरी तरफ जीनिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो शांजे को भी काफी बातें सुनाती है और इससे कहती है कि इन अच्छी और खूबसूरत बातों से बिजनेस नहीं चलते। जीनिया की इन तमाम कड़वी कसीली बातों को सुनते हुए शांजे भी जीनिया के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये वो औरत है जिसे हर बात में घुसने की आदत है, ये हमेशा से ऐसा ही करती आई है, लेकिन अब तुम्हारी पोजीशन इस घर में बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं, इसीलिए तुम अपनी जुबान को लगाम दो। लेकिन अगले ही लम्हे जीनिया शांजे को काफी जलील करने वाली है। वो शांजे को कहती है कि कभी एक दिन था जब तुम्हारी हालत भी बिल्कुल इस घर में मुझ जैसी ही थी, इसलिए तुम्हें ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। जबकि दूसरी तरफ अब वो निशात बेगम से भी काफी बदतमीजी करने वाली है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो शहराम के घर में इसी तरह जगह पा सके।